Good morning, everyone. Welcome to the next class of your IT subject, Information Technology. We have covered chapter number 7, MS Word. We have revised that also. Now we will start with our new chapter, chapter number 8, Logo. But उससे पहले we should know that chapter number 8 and chapter number 9 both are of the same topic, that means the logo. तो इसीलिए we will do the revision of both the chapters on same day. First of all, we will cover up all the both the chapters, chapter 8 and chapter 9 दोनों को cover up करेंगे. उसके बाद ही हम दोनों chapters की revision same day पर करेंगे, because chapter 9 chapter 8 का ही थोड़ा सा extend portion है. ठीक है. Next thing is, now if we introduce logo है क्या? What is logo? First of all, the full form of logo is logic oriented, graphic oriented. ठीक है. इट इज अ लैंग्वेज. जस्ट लाइक कि आप तक मेरी बात कैसे पहुंच रही है, बिकॉज आई एम सेइंग समथिंग. मैं कुछ वर्ड्स बोल रही हूँ और वो वर्ड्स आपको सुनाई दे रहे हैं, एंड यू कैन एज्यूम दैट ओके इस वर्ड का मीनिंग क्या है ना. एंड उस मीनिंग के हिसाब से आप समझ जाते हो कि व्हाट डू आई वांट टू टेल, है ना. ये चीज़ होती है. सिमिलरली कंप्यूटर को भी चीज़ें बताने के लिए कुछ कन्वे करना पड़ता है, कोई लैंग्वेज की ज़रूरत होती है ना. लेकिन वो जो लैंग्वेज होती है दैट इज़ नॉट सिमिलर टू आवर लैंग्वेज. वो कुछ ना कुछ सिमिलर होती है हमारे जैसी, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ठीक है. तो वो जो लैंग्वेज होती है जिसके थ्रू कंप्यूटर हमारी बातों को समझता है, उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर लैंग्वेज. एंड जो लोगो है, दिस इज द ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, है ना. तो वी विल स्टार्ट विद द कंप्यूटर लैंग्वेजेस फ्रॉम दिस लोगो टॉपिक. तो आज हम लोगों को समझेंगे हाउ कैन वी डाउनलोड दिस लोगो, ये भी देखेंगे. हम सबसे पहले उसको डाउनलोड करेंगे और उसके बाद उसके मेन फीचर्स को और बहुत सिंपल सी कुछ वर्ड्स हैं उनको समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. लेट्स स्टार्ट विद द लोगो लैंग्वेज. यहाँ पे जो हमें टॉप पे राइट कॉर्नर पे ये जो पिक्चर दिख रही है, दिस इज़ द आइकन ऑफ लोगो. जब हमने पढ़ा था आइकन क्या होती है, छोटी छोटी पिक्चर्स जो हमें डेस्कटॉप पे नज़र आती हैं. तो जो लोगो का आइकन होता है दैट लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस. ठीक है. सो लोगो इज़ द ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज. जैसे हम लैंग्वेज में बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, इसी तरीके से हमें कंप्यूटर के साथ बातें करने के लिए कुछ कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत होती है. एंड लोगो भी उन्हीं में से एक है. जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं, ऐसे और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर के लिए भी. बट अभी हम लोगो विच इज़ द ईजीएस्ट कंप्यूटर लैंग्वेज उसको पढ़ेंगे. ठीक है. अब लोगो का सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है? लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड. द फुल फॉर्म ऑफ लोगो इज लॉजिक ओरिएंटेड, ग्राफिक ओरिएंटेड. एंड वी कैन यूज लोगो टू, अगर हम लोगो के फीचर्स देखें तो क्या क्या हो सकता है. हम पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं, हम कैलकुलेशंस कर सकते हैं, हम टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं. तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोगो को यूज़ करते हैं. स्टार्टिंग लोगो अगर हम स्टार्ट करें तो जैसा कि हमने प्रीवियस प्रोग्राम्स को ओपन किया था, चाहे वो MS पेंट था, MS वर्ड था, सबसे पहले स्टार्ट बटन पे जाते हैं. स्टार्ट बटन से हम वहाँ पे स्टार्ट मेन्यू हमारे पास अपीयर हो जाता है ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके. और वहाँ से जब हम ऑल प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करते हैं तो हमें जो भी ओपन करना है, चाहे हमें टेक्स्ट पेंट ओपन करना है, चाहे हमें MS वर्ड ओपन करना है, MS पेंट ओपन करना है, या फिर हमें ये MSW लोगो ओपन करना है. MSW मीन्स माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो. ठीक है. इसको ओपन कर लेंगे हम. जब ये ओपन होगा तो हमें कैसा नज़र आएगा, तो हमें इसकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखाई देगी. ठीक है. इसका मेन 2 पार्ट्स में स्प्लिट है. ये कौन कौन से 2 पार्ट्स? द अपर पार्ट, द वाइट स्पेस, पूरा का पूरा वाइट स्पेस है. ठीक है. इस स्पेस में ही हम पिक्चर्स ड्रॉ करेंगे, या फिर जो हमारी पिक्चर्स हम ड्रॉ करना चाहेंगे वो ड्रॉ हो जाएगी. जो टेक्स्ट प्रिंट करना चाहेंगे वो सब कुछ हमें यहाँ पे एक्चुअल में हमारा पर्पस जो होगा वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, है ना. नीचे आती है हमारी कमांडर विंडो. ये जो नीचे की साइड है पूरा,
ये हमारी कमांडर विंडो होती है। कमांडर विंडो क्या होती है? कमांडर विंडो मतलब जैसे कमांडर का काम होता है कमांड देना एंड उसके बाद बाकी सबको उनको फॉलो करना पड़ता है। सिमिलरली कमांडर विंडो में हम कमांड्स देते हैं, दैट मीन्स हम जो बोलना चाहते हैं वो चीज़ें लिखते हैं और कंप्यूटर उसको समझता है और कंप्यूटर को वो करना पड़ता है ना। सो दिस इज़ द कमांडर विंडो। अब कमांडर विंडो भी हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। फर्स्ट पार्ट इज़ हमारा जो ऊपर की तरफ दिख रहा है, दिस इज़ रिकॉल लिस्ट बॉक्स। जो भी हम कमांड्स लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, वो हमें यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ जाता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रिकॉल, मतलब वो रिकॉल करता है यहाँ पे कि हमने उसको क्या बोला था। ठीक है, लिस्ट बॉक्स और सारी लिस्ट जो होती है, हमने जितनी जितनी चीज़ें बोली है वो सब यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, एंड सेकेंड इज हमारा कमांड इनपुट बॉक्स। कमांड इनपुट मीन्स जिससे हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं ना, कुछ बताते, इंफॉर्मेशन देते हैं। सो दिस इज व्हाट हेयर, मतलब जो भी हमें लैंग्वेज लिखनी है वो हम यहाँ लिखेंगे। जैसे कि सपोज करो मैं आपको बोलती हूँ सिट डाउन, तो मुझे आपको बोलना पड़ेगा ना सिट डाउन, या मुझे लिखना पड़ेगा पेपर पे सो दैट आपको दिख जाए, आप उसको रीड करो कि आपको क्या बोला गया है। सो मैं यहाँ पे वो चीज़ लिखूँगी और ये जो लिस्ट रिकॉल लिस्ट बॉक्स है यहाँ पे वो भी लिखा हुआ आ जाएगा सिट डाउन। उसके बाद मैं आपको बोलूँगी कि राइट समथिंग ऑन योर सेल्फ, तो एवरीथिंग जो भी मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं वो सब यहाँ पे लिखी हुई आ जाएंगी, लेकिन एक एक करके इंस्ट्रक्शंस मुझे यहाँ से टाइप करनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ भी टाइप नहीं होगा, है ना। ठीक है, हम यहीं से ही टाइप करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे। तो ये कमांड इनपुट बॉक्स है। इसके अलावा जो मेन स्क्रीन है आपको वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ दिखेगी, दिस ट्रायंगल। इसको हम टर्टल बोलते हैं। जैसे हमारा टक्स पेंट में पेंगुइन था ना, यहाँ पे ये टर्टल होता है क्योंकि यही इधर से उधर मूव करता रहता है। ठीक है, ये टर्टल की ये जो टिप है इसको हम हेड बोलते हैं और ये जो नीचे से साइड दिख रही है ट्रायंगल की, ये उसकी टेल होती है। तो जब भी कहीं मूव करना होता है तो ये इसी साइड को जाता है जहाँ पे इसका हेड होता है, ये हमेशा उसी साइड को मूव करता है। इसके अलावा ये जो लोगो लैंग्वेज है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? सेमर पेपर्ट ने। ठीक है, और जो लैंग्वेज डाउनलोड करने का यहाँ पे जो लिंक है वो भी हमें प्रोवाइडेड है। तो हम ये softronics.com पे जाएंगे और यहाँ से हमारे पास लॉग और लोगो का एक लिंक होगा एप्लीकेशन, वहाँ पे हम उसको डाउनलोड करेंगे। ये सब चीज़ें अभी हम चेक करेंगे और इसके बाद हम आते हैं कि लैंग्वेजेस हमें क्या क्या वर्ड्स बोलने होते हैं। तो ये जो सिंगल सिंगल वर्ड्स हम लिखते हैं इनको बोलते हैं कमांड्स। ठीक है, और ये जो लोगो कमांड्स होती हैं इनको हम प्रिमिटिव्स बोलते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने लोगों को बोला यू हैव टू गो फॉरवर्ड, तो मैं शॉर्ट में बोलूँगी फॉरवर्ड और स्पेस देके मैं उसको बोल दूँगी कि मुझे आपको कितने स्टेप्स आगे जाना है। जस्ट लाइक मैं आपको बोलती हूँ गो अहेड 50 स्टेप्स, है ना। तो इसी तरीके से कंप्यूटर को लोगों को बोलने का क्या वे होगा? फॉरवर्ड एंड 50, बस शॉर्ट में ही वो समझ जाएगा। सो दिस इज़ प्रिमिटिव। और जब मैं लोगों को बहुत सारी कमांड्स एक साथ देती हूँ, ठीक है, जब मैं बहुत सारी चीज़ें बोलना चाह रही हूँ तो वो पूरा एक सेट बन जाता है ना, बहुत सारा ग्रुप बन गया ना कमांड्स का, प्रिमिटिव्स का ग्रुप बन गया, उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। दैट मीन्स प्रोग्राम इज द सेट ऑफ प्रिमिटिव्स। एंड प्रिमिटिव क्या होते हैं? इंडिविजुअल जो हम वर्ड्स बोले जा रहे हैं। जस्ट लाइक मैं अगर सिमिलरली एग्जाम में आपको बोलती हूँ सिट डाउन, एक वर्ड हो गया, दैट मीन्स दैट इज प्रिमिटिव। एंड अनदर वर्ड मैंने बोला स्टार्ट राइटिंग, अनदर वर्ड, है ना। तो ये पूरा सेट जो हो गया, पूरा ग्रुप इंस्ट्रक्शंस का, वो तो प्रोग्राम हो गया। एंड वन सिंगल जो मैंने कमांड दी हैं वो हमारी प्रिमिटिव्स होती हैं। अब ये प्रिमिटिव्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या प्रिमिटिव्स होते हैं, किसका क्या मीनिंग होता है, वो भी अब हम देखेंगे। दिस इज़ माई कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले जाऊँगी गूगल क्रोम पे, क्योंकि अभी मेरे पास लोगो है नहीं तो मुझे पहले डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं कंप्यूटर पे गई और गूगल क्रोम, जहाँ पे भी मुझे गूगल क्रोम का आइकन दिखे वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, अभी मेरे यहाँ पे टास्क बार में ही है, ओपन हो गया क्रोम। नाउ यहाँ पे मैं सर्च करूँगी सॉफ्ट्रॉनिक्स, SOFTRONIX.com, softronics.com एंड एंटर कर दिया। अब ये मेरा यहाँ पे एंटर करने के बाद softronics.com ओपन हो गया है और हम यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे? एक लॉजिक है, एक लोगो है, हमें लोगो करना है ना, MSW माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लोगो। तो इस पे हम जाएंगे, कर्सर को लेके जाएंगे एंड लेफ़्ट क्लिक अपने माउस का करेंगे। लेफ्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ओपन हो गया है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम लिस्ट में यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, अपने लेफ्ट बटन को क्लिक करके रखेंगे और यहाँ पे या स्क्रॉल बटन जो हमारे माउस पे होता है उसको हम ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन, एंड यहाँ से हमारे पास बहुत सारी कमांड्स है, बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। हमें सिर्फ कौन सा वाला करना है, ये सेटअप किट जो है हमारे एमएस लोगो की, ये सेटअप किट है, इसको हमें क्लिक करना है। यहीं से हमारा पूरा का पूरा सेटअप किट मतलब पूरे प्रोग्राम की किट डाउनलोड हो जाएगी। तो इस पे मैंने क्लिक किया, सी इट इज बीइंग डाउनलोडेड, दिख रहा है यहाँ पे। जैसे ही मैंने इस सेटअप किट पे क्लिक किया तो मेरी यहाँ से नीचे ये डाउनलोड भी हो गया। अब डाउनलोड हो गया तो मैं क्या करूँगी, इस पे क्लिक कर दूंगी। डाउनलोड होते ही ओपन हो गई कोई विंडो। ये मेरे से पूछा है कि क्या मैं इसको डाउनलोड करना चाहती हूँ, तो आई विल से यस। यस करते ही सी ये विंडो आ गई। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें करते जाना है। सी दिस इज नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट। जहां पे भी विंडो हमसे पूछे, यहाँ पे हमारा अभी ये डाउनलोड हो गया, हमारा लोगो डाउनलोड हो गया है। अभी फिलहाल हम इसको मिनिमाइज करते हैं एंड लेट अस फाइंड आवर लोगो। यस, सी अभी अभी हमने देखा हमारी बुक में एग्जैक्टली ऐसा ही लोगो था, है ना, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लोगो। ये लोगो का आइकन है। अब हमें लोगो पर काम करना है, ओपन करना है इसको। सो आई विल क्लिक ऑन इट, डबल क्लिक ऑन इट, तो ये ओपन हो जाएगा। सी अब ओपन होते ही, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम लोगो अपने कंप्यूटर पे चला रही हूँ, तो मेरे को ये कुछ चीज़ें बोलना चाह रहा है कि ये चीज़ें इसमें होंगी, फीचर्स वगैरह, ये सबको मुझे ओके ओके करते जाना है। सो आई विल से ओके, अगेन ओके, आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, नाउ दिस लोगो विंडो इज ओपन नाउ। सी अब हम इस पर काम कर सकते हैं। अब काम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो विंडोज जैसा कि हम देख रहे हैं ये पूरा वाइट स्पेस, ये वाइट स्पेस है हमारा, ठीक है। एंड दिस इज आवर कमांडर विंडो। ये मेन विंडो हो गई, मेन पार्ट हो गया, मेन रीजन स्पेस, एंड ये हमारी कमांडर विंडो हो गई। कमांडर विंडो में यहाँ पे ये रिकॉल लिस्ट बॉक्स है, क्योंकि जो भी हम कमांड्स लिखते जाएंगे वो सब यहाँ पे आती जाएंगी, हमें सब कुछ बताता जाएगा हमने अभी तक कौन कौन सी कमांड्स दे दी हैं, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अगर मैं अपना कर्सर जो है, ये दिख रहा है मेरा कर्सर, यहाँ पर लेकर जाती हूँ सी, और मैं कुछ भी टाइप करती हूँ तो यहीं से ही हम अपनी कमांड्स देते हैं। और जब हम एंटर करते हैं तो ये कमांड यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है। ये बोल रहा है आई डोंट नो हाउ टू एडिट, हाउ टू दिस, मतलब ऐसी कोई कमांड है नहीं, इसीलिए लोगों को पता नहीं है कि ये क्या करना है, ठीक है। तो लोगों ने हमें बता दिया, उसको नहीं पता। तो हमें जो भी कमांड्स लिखनी है वो वैलिड होनी चाहिए, वो लोगों को पता होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑलरेडी कमांड्स होती हैं, इनको हम बस क्लिक करेंगे तो वो कमांड्स भी हमारी आ जाती हैं। उसके अलावा एग्जीक्यूट करना है अगर हमें कमांड को, या तो हम एंटर प्रेस करते हैं, ये रहा हमारे पास एंटर हमारी की में, हमें पता है सबको, ठीक है। एंड या फिर अनदर वे इज कि हम एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे तो वो कमांड जो है एग्जीक्यूट हो जाती है। इसके अलावा हमें हमारी स्क्रीन पे क्या क्या नजर आ रहा है, दिस ट्रायंगल, ये इसका होम है, बिकॉज जब भी हम लोगो ओपन करते हैं ये ट्रायंगल हमें यहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड होम ऑफ दिस टर्टल। ये ट्रायंगल को टर्टल बोलते हैं। ये इसकी हेड हो गई एंड ये इसका टेल हो गई। ये जो टर्टल है ये उसी डायरेक्शन में मूव करता है जहां पे इसका हेड है। दैट मीन्स हेड अगर ऊपर की तरफ है तो ये सिर्फ ऊपर ही जा सकता है। अभी तो अब हम आज की क्लास में दो प्रिमिटिव्स देखेंगे। टू प्रिमिटिव कौन कौन से होते हैं, एक है फॉरवर्ड, अगर मुझे इस टर्टल को आगे ले जाना है, जैसे ही मैं इस टर्टल को आगे ले जाऊंगी ये टर्टल जो है वो अपना पाथ हमें यहाँ पे शो करता हुआ जाएगा। दैट मीन्स इसकी हमें लाइन दिख जाएगी, ठीक है। तो मुझे फॉरवर्ड अगर यहाँ पे एक टर्टल को ले जाना है तो मैं क्या करूँगी, अगेन सबसे पहले तो मैं ये कमांड इनपुट बॉक्स जहाँ से मैं कमांड्स देती हूँ यहाँ पे जाऊँगी। क्लिक किया मैंने तो कर्सर मेरा ब्लिंक करना शुरू कर देगा। सी हमें दिख रहा है यहाँ पे कर्सर ब्लिंक होता हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड के बाद हमने स्पेस देना है, ओनली वन स्पेस, ठीक है। सिर्फ एक बार स्पेस बार क्लिक करना है। अगर हम ज़्यादा करेंगे कम करेंगे तो फिर वो काम नहीं करेगा, लोगों को हमारी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। फॉरवर्ड, अब हमें कितने स्टेप्स फॉरवर्ड ले जाना है, इस
टर्टल को, उसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, अभी हम फिलहाल के लिए इसको 100 स्टेप्स ले जाते हैं अपवर्ड, तो मैंने लिख दिया 100, ठीक है, 100। अब या तो मैं एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देती हूँ, सी मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दिया, टर्टल चला गया मेरा ऊपर, यहाँ पे था ना होम पे अपने घर में था, वो 100 स्टेप्स आगे चला गया। सी है, जैसे मैंने फॉरवर्ड लिखा तो क्योंकि कंप्यूटर लोगों में खाली सिर्फ एक ही वर्ड थोड़ी है, ऐसे तो बहुत सारे वर्ड्स होंगे। अब जो मैं आपको बोल रही हूँ तो ओनली वन वर्ड थोड़ी बोल रही हूँ, देयर आर सो मैनी वर्ड्स। अगर मैं हर एक वर्ड को पूरा पूरा लिखती जाऊंगी तो मेरे लिए तो बहुत टफ हो जाएगा, है ना, कितना सारा लिखना पड़ेगा। तो लोगों के पास एक और चीज भी है, लोगों शॉर्ट फॉर्म भी समझता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह अगर मैं शॉर्ट में FD लिख देती हूँ, सिर्फ स्पेस दूंगी, ओनली 1 स्पेस, और फिर से 100 लिखती हूँ, तब भी लोगों समझ जाएगा कि ओके इसे फॉरवर्ड जाना है, टर्टल को फॉरवर्ड ले जाना है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे या तो मैंने क्या बोला, एग्जीक्यूट पे प्रेस करते हैं तब भी ये समझ जाता है, कमांड एग्जीक्यूट हो जाती है, या फिर हम एंटर की प्रेस करते हैं। तो इस बार हम एंटर की से ट्राई करते हैं कि क्या ये कमांड को समझता है। हमने ये हमारी जो एंटर की है इसको हमने प्रेस किया, सी फिर से चला गया। और जो भी हम यहाँ पे कमांड एग्जीक्यूट करते हैं एक बारी में, वो सारी कमांड यहाँ पे लिखी हुई आ जाती है। मैं और फॉरवर्ड करती हूँ FD, और मैं 100 और ज्यादा आगे ले जाना चाहती हूँ टर्टल को, ठीक है। फिर से एंटर की प्रेस करती हूँ, इस बार एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं हम। ये जो एग्जीक्यूट है राइट साइड पे हमारे पास ये वाला बटन, इसको भी क्लिक कर सकते हैं या एंटर की प्रेस कर सकते हैं। तो मैं एंटर करती हूँ, सी ये और आगे चला गया। और जितनी भी कमांड्स मैंने अभी तक दी है वो मेरे पास यहाँ पे सारी लिखी हुई आ रही है ना। सो दिस इज रिकॉल लिस्ट बॉक्स, ये हमारा कमांड इनपुट बॉक्स है। ये कुछ कमांड्स ऑलरेडी इसके अंदर होती हैं। एग्जीक्यूट, जब हमें एक कमांड को एग्जीक्यूट करना है, जब तक हम एग्जीक्यूट नहीं करेंगे या एंटर की प्रेस नहीं करेंगे, लोगों समझेगा नहीं, लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम, एक और चीज भी होती है, टर्टल बैकवर्ड भी जा सकता है, पीछे की तरफ भी जा सकता है, लेकिन इसका हेड हमेशा आगे रहेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, बैकवर्ड अगर हमें बोलना है तो या तो हम इसको बोल देते हैं BACK बैक, BACK बैक, अगेन स्पेस एंड स्पेस के बाद फिर से, सपोज करो मेरे को इस बार 50 स्टेप्स सिर्फ पीछे ले जाना टर्टल को, ठीक है। तो मैंने 50 पे प्रेस किया, तो अब मैं एंटर करूंगी, मेरा टर्टल बैकवर्ड चला गया, है ना। अब फिर से वही सेम चीज है, ऐसे तो मैं सारे वर्ड्स कंप्लीट लिखती जाऊंगी, सो इट विल बी सो मच टू राइट। तो हम शॉर्ट में भी लिखते हैं, इसका भी हमारे पास शॉर्टकट है, दैट इज BK स्पेस 50, है ना। ये ऑलरेडी 50 स्टेप्स पीछे है, और एक और बार मैंने BK स्पेस 50 लिखा तो वो और 50 स्टेप्स पीछे चला गया। जितनी भी कमांड्स मैंने यहाँ पे दी तो मेरे पास ये सारी लिखी हुई आ गई।